करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? आंसर, क्रू 9। सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 9 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन सेकेंड है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को कितने वर्ष पूरा हो गया है? आंसर होगा 10 वर्ष पूरा हो गया है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को 10 वर्ष पूरा हो गया है। क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? आंसर है हिमाचल प्रदेश। बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कुमकी शब्द का उपयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? आंसर है हाथी। कुमकी शब्द का उपयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? वह है हाथी। हाथी के लिए किया जाता है कुमकी शब्द का उपयोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। इन गांवों में कौन सा एक गांव शामिल नहीं है? आंसर होगा मोढेरा। मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। इन गांवों में मोढेरा एक गांव शामिल नहीं है। आंसर होगा मोढेरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है भारत। वर्तमान में भारत देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दूसरे भारत सकरा चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में दूसरे भारत सकरा यानी चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाएगा? आंसर है वर्ष सन 2030 तक। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व सन 2030 तक समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 यानी 27,000 रन पूरे किए हैं? आंसर है विराट कोहली ने। भारत के किस बल्लेबाज ने पूछा है, तो भारत के विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है उत्तराखंड में। भारत कजाकिस्तान
संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद सन 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? आंसर है मुंबई बंदरगाह से। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आंसर है रक्षा कंदासामी ने। क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब रक्षा कांदासामी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 14, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने फुमियो किशिदा की जगह ली? आंसर है शिगेरू इशिबा ने। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, जिन्होंने फुमियो किशिदा की जगह ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंदिरा गांधी और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर है 5 अक्टूबर 1977 में, यानी 5 अक्टूबर 1977 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था इंदिरा गांधी और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों को 5 अक्टूबर 1977 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? आंसर होगा मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन है भारतीय आर्मी चीफ जिन्होंने कहा कि मणिपुर में ना ही बॉम्ब ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और ना ही घुसपैठी आए? आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है भारतीय आर्मी चीफ जिन्होंने कहा कि मणिपुर में ना ही बॉम्ब ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है ना ही घुसपैठी आए हैं? तो वो भारतीय आर्मी चीफ जिन्होंने कहा वो कौन है? वो है, आंसर है उपेंद्र द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर है 2014 में, यानी सन 2014 में भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर कितने लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा? आंसर है 1.73 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर। आंसर होगा 1.73 लाख करोड़ रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप की। भारत ने घर में लगातार कौन सी टेस्ट सीरीज जीती है? आंसर है 18वीं।
बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप की। भारत ने घर में लगातार कौन सी टेस्ट सीरीज जीती है? आंसर है 18वीं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन है जमैका के पीएम जो पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए? आंसर है एंड्रयू होलनेस। जमैका के पीएम जो पहली बायलेटरल यानी द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए वो कौन है? आंसर होगा एंड्रयू होलनेस। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्वच्छ भारत नहीं, ये 2 बार हो चुका है ये क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रशांत किशोर की नई पार्टी का क्या नाम है? आंसर है जन सुराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नेपाल में। एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन नेपाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? आंसर है 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? कितनी भाषाओं को? आंसर होगा 5 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 140 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया है? आंसर है अहमदाबाद। कहाँ पूछा है, कहाँ उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ यानी अहमदाबाद में 140 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ गुवाहाटी में 6ठी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है शोभा कारंदलाजे। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ गुवाहाटी में 6ठी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता शोभा करंदलाजे ने की है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक्स सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस कंपनी के साथ? तो आंसर है अमेजॉन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय डाक विभाग ने अमेजॉन के साथ लॉजिस्टिक्स सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स कौन बना है? आंसर है मार्क जुकरबर्ग। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स कौन बना है? आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग बने हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव सन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है गुवाहाटी में। आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव सन 2024 गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एससीओ शिखर सम्मेलन सन 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, ये नेतृत्व करेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन सन 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वायुसेना 6 से 8 अक्टूबर तक अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगी, यानी मना चुकी है? तो आंसर है 92वां। क्वेश्चन नंबर 34, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार सन 2024 से किसे सम्मानित किया है? आंसर है राजश्री बिरला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार सन 2024 से राजश्री बिरला को सम्मानित किया है। आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 35, इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि उनके बिना भी इजराइल जंग में जीतेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आंसर है एमेनुएल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रो है। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय किस संगठन को खतरा बताते हुए उस पर बैन लगाया है? आंसर है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय किस संगठन को खतरा बताते हुए उस पर बैन लगाया है? तो संगठन का नाम है, आंसर है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। उस पर बैन लगाया है, यानी इस पर बैन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सरकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर किस कोरियोग्राफर को नेशनल फिल्म अवार्ड देने से इनकार कर दिया? आंसर होगा शेख जानी बासा को। भारत सरकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर शेख जानी बासा कोरियोग्राफर को नेशनल फिल्म अवार्ड देने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 38, मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, उनका नाम क्या है? आंसर है मोहम्मद मुइज्जू। क्वेश्चन नंबर 39, किस एयरलाइन में विस्तारा एयरलाइन का विलय हो रहा है? आंसर है जेट एयरवेज। किस एयरलाइन में? तो जेट एयरवेज में विस्तारा एयरलाइन का विलय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की ओर से पाकिस्तान में हो रहे
शिखर सम्मेलन में 15 to 16 अक्टूबर को कौन शामिल होने वाला है? तो आंसर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत की ओर से पाकिस्तान में हो रहे शिखर सम्मेलन यानी SCO में 15 से 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की अगुवाई वाला मालाबार 2024 नौसेना युद्ध अभ्यास अक्टूबर 2024 में आंध्र प्रदेश के किस शहर में आयोजित होने वाला है? क्वेश्चन है, भारत की अगुवाई वाला मालाबार सन 2024 नौसेना युद्ध अभ्यास अक्टूबर सन 2024 में आंध्र प्रदेश के किस शहर में आयोजित होने वाला है? आंसर है विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, जम्मू कश्मीर में कितने विधायकों को LG मनोनीत कर सकते हैं? आंसर है 5 विधायकों को LG मनोनीत कर सकते हैं, यानी राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 43, मेडिसिन का नोबेल 2 अमेरिकी साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को किस खोज के लिए मिला है? आंसर है माइक्रो RNA। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार होना चाहिए था। 2 अमेरिकी साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को किस खोज के लिए मिला है? आंसर है माइक्रो RNA खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है 2 अमेरिकी साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के लैंड फॉर जॉब्स केस में किस नेता का नाम नहीं है? आंसर है नीतीश कुमार का। बिहार के लैंड फॉर जॉब्स केस में नीतीश कुमार नेता का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, NCERT की किताबें अब किस ई-कॉमर्स पोर्टल से भी मिलेगी? आंसर है अमेजॉन पोर्टल से मिलेगी NCERT की किताबें। अब NCERT की किताबें अब किस ई-कॉमर्स पोर्टल से मिलेगी? तो आंसर है अमेजॉन से मिलेगी किताबें NCERT की। तो ये करंट अफेयर्स है, इसको आप देखिए, पढ़िए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।